आपके अपने चैनल लकी डिसीजन पन्ना होम नेटवर्क में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादिर। खबरों के प्रायोजक हैं अनुष्का सेल बाजार, जगन्नाथ स्वामी टाउन हॉल, गांधी चौक के पास पन्ना। अनुष्का सेल बाजार में गर्म कपड़े, गृहस्थी का सामान, कारपेट, अन्य फेमस सामग्रियां उपलब्ध हैं। मेला कुछ ही दिनों के लिए है। मेले के पहले कम कीमतों पर सामान लेकर लाभ उठाएं। कॉलेज के बास्केटबॉल ग्राउंड को खेल विभाग ने तोड़ा, मचा बवाल। ग्राउंड की जमीन को लेकर कॉलेज प्रबंधन और खेल युवक कल्याण विभाग के बीच हुआ विवाद। सीमांकन के बाद वरिष्ठ अधिकारियों पर कार्रवाई छोड़ी गई। शहर के छात्रसाल महाविद्यालय कला संकाय भवन के बीच वर्षों से बने बास्केटबॉल ग्राउंड को विगत दिनों खेल एवं युवक कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा तोड़ दिया गया। इसके बाद कॉलेज प्रबंधन एवं खेल प्रेमियों में खासा आक्रोश देखने को मिला। बताया जाता है कि कॉलेज के पीछे बने बास्केटबॉल ग्राउंड में वर्षों से कॉलेज के खिलाड़ी व शहर के अन्य खिलाड़ी खेलते आए हैं। यहाँ कई प्रतियोगिताएं भी आयोजित होती रही हैं। स्थानीय खिलाड़ियों ने कई बार ग्राउंड की मरम्मत के लिए अपना पैसा तक खर्च कर उसे खेलने लायक बनाए रखा है। बावजूद उसके खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अधिकारियों ने बिना किसी सूचना के उक्त मैदान को तोड़ दिया गया। खेल एवं युवा कल्याण विभाग का दावा है कि उक्त भूमि उनकी है और वहाँ नया ग्राउंड बनाया जाना है, जिसके लिए यह कार्रवाई की गई, जबकि कॉलेज प्रबंधन उक्त भूमि को अपना बताता रहा है। विवाद बढ़ने पर पटवारी को बुलाकर सीमांकन कराया गया। इसके बाद पता चला कि वैसे तो यह जमीन जहां बास्केटबॉल ग्राउंड था छत्रसाल महाविद्यालय की थी, लेकिन वर्ष 2006 उक्त भूमि को खेल एवं युवा कल्याण विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया था। यही कारण है कि खेल एवं युवा कल्याण विभाग यहाँ अपना दावा कर रहा है। बनी है, मकरवा बना है, यहाँ कैसे दे देंगे? यहाँ कुछ नहीं करते, नहीं दी जा सकती है, ये भी नहीं दी जा सकती ना। नहीं दी जा सकती। बस्ती बनी हुई है, लेकिन ये तो है आपके नाम, लेकिन उस पर बस्ती बन गई है। यहाँ जो हो गया इसलिए कि यहाँ ये बिल्डिंग बनी है, यहाँ जो हो गया है वो तो ठीक है। इसके आवाज में क्या करना है क्या नहीं करना वो एक अलग उस मैटर है। रकबे की भरपाई कैसे होगी? आपकी जमीन जो आपका रकबा इधर तरमीम है, उसकी पूर्ति कहाँ से होगी? वो उसके लिए चूँकि ये पहले का भी 1958 में जैसा प्रिंसिपल साहब ने बताया, ये पूर्व में उनकी ज़मीन थी। इसके बाद सन 2006 में ये खेल विभाग को हस्तांतरित हुई है उक्त ज़मीन। और चूँकि ये जो विवाद ऐसा हुआ कि भाई हमारा कोर्ट वो आपने तोड़ा है, तो कोर्ट चूँकि ये खेल विभाग को हस्तांतरित हुई थी, इसलिए इसको तोड़ना मतलब इसको जीर्णोद्धार हम करने जा रहे थे। और जैसा इसमें पहले भी कॉलेज के बच्चे खेलते थे या इस नगर के जो वो पूर्व में आगे भी ये खेलते रहेंगे। इसका मकसद ये नहीं है कि पुरानी चीज़ तोड़ दी और उसमें कुछ चीज़ बनाया नहीं गया। ये एल जैसा पहले चलता था वो चलता रहा। विवाद ये था कि माननीय प्रिंसिपल महोदय के द्वारा मुझे कल जैसा उनके द्वारा बोला गया कि भाई कॉलेज में खेल मैदान नहीं होना चाहिए, खेल मैदान नहीं होना चाहिए। इसमें क्या होता है, जो कक्षाएं होती हैं डिस्टर्ब होती हैं। तो मेरा मानना ये गलत है। मेरे ख्याल से गाइडलाइन में भी ये रहता है स्कूल में या कॉलेज में कि सबसे पहले तो स्पोर्ट्स को प्रेफरेंस दिया जाता है। और स्पोर्ट्स के मैंने फिर उनसे वो सवाल भी ये किया था कि सर यदि कॉलेज में ये चीज़ नहीं होना, गाइडलाइंस की बात कर रहे हैं, सरकार की गाइडलाइंस ये है कि किसी सरकारी संपत्ति के जहाँ निर्माण हुआ है उसको अगर अपन तोड़ते हैं तो उसको पहले सूचना देनी पड़ती है। तो सूचना किसको दें सर? सूचना मेरी कहने का मतलब ये तो जिला प्रशासन मतलब हमारे कलेक्टर अधिकारी श्रीमान SP साहब हैं, कलेक्टर साहब हैं, उनको पूरा पूर्व में बताया ये सैंक्शन आई है सर और इसको जो है हम इसको रिपेयर करने जा रहे हैं। उनको पूरा ये उनकी नॉलेज में था। पूरा वो जो बास्केटबॉल था बास्केटबॉल ही ग्राउंड बनेगा। और अभी जैसे स्टैंडर्ड साइज़ के जो चूँकि अब ये पुराने बने हुए थे, आज जो हम जो ग्राउंड बनाने जा रहे हैं स्टैंडर्ड साइज जो उसका मैप रहता है उस हिसाब से, और 2 ग्राउंड यदि हम बना रहे हैं तो 2 ग्राउंडों के बीच में जो जगह जितनी होना चाहिए ऑफिस सीटिंग वगैरह या अन्य चीज़ों के लिए उतना नहीं, मतलब उस हिसाब से हम ये बनाने जा रहे हैं। और ये तो हम सबके लिए काफ़ी प्रशंसा की बात होनी चाहिए और अच्छी चीज़ यहाँ पे ज़िले में आई है कि इसका विकास हो रहा है। और जो है नए सारे आज हम पुरानी चीज़ों को लेके वो करेंगे और नया उसमें मतलब कंस्ट्रक्शन करके तैयार कर रहे हैं कोई मैदान, तो वो तो बहुत अच्छी बात है। पुराने कंडीशन है आपके द्वारा, क्या ये जो सही निर्णय लिया गया है कि बिना सूचना के तोड़ना उचित था?
नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ भाई, ये तो हमारी ज़मीन थी ना। कि हम सूचना हम मतलब कॉलेज पर, हाँ, तो ये वही तो उसी का जवाब मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये तो खेल विभाग के नाम पे हस्तांतरित है ना। तो अब ये बताइए कि मान के चलिए, एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ, यदि मेरा कोई प्लाट है या घर है, मैंने किसी दूसरे बंदे को बेच दिया, क्या उस व्यक्ति ने पूरी रकम हमको दे दी, क्या हम उस प्लाट को, ये जो है मेरा ही प्लाट है, मैं उदाहरण ये तो नहीं, जिक्र वही है, मतलब सवाल वहीं आके खड़ा हो जाता है क्या नाम है आपका? राजेंद्र कोष्ठा, जिला खेल अधिकारी। देवेंद्र नगर में लिए गए 2 दूध के सैंपल। तहसील मुख्यालय देवेंद्र नगर में उस समय हड़कंप मच गया जब खाद्य सुरक्षा अधिकारी पन्ना नीतू खरे अपने स्टाफ व पुलिस बल के साथ मैन तिराहा देवेंद्र नगर पहुंची। उन्हें देखते ही डेयरी के आसपास खड़े दूध वालों में हड़कंप मच गया। कई दूध वाले अपनी साइकिल व दूध छोड़कर भाग गए, लेकिन 2 दूध वालों को पुलिस के सहयोग से पकड़ा, जिनका सैंपल एकत्र किया गया और मौके पर पंचनामा कार्रवाई की गई। वहीं उन्होंने बताया कि पिछले 2 महीने से दूध वालों सहित अन्य खाद्य पदार्थों के नमूने एकत्र किए जा रहे हैं और उन्हें भोपाल भेजा गया है। यदि खाद्य पदार्थों में गड़बड़ी होती है तो उनके विरुद्ध खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाती है, जिसमें सजा व जुर्माना दोनों हो सकते हैं। सेवानिवृत्त शिक्षक बाबूलाल दहायत का दुखद निधन। पूर्व सरपंच भान सिंह दहायत के बड़े भाई सेवानिवृत्त शिक्षक बाबूलाल दहायत उम्र 65 वर्ष निवासी गढ़ी पड़रिया का 7 जनवरी को लंबी बीमारी के चलते दुखद निधन हो गया। उनके दुखद निधन की खबर फैलते ही सारे ग्राम में शोक की लहर दौड़ गई। वे अपने पीछे पत्नी एवं 2 बच्चे सहित भरा पूरा परिवार छोड़ गए। उनका अंतिम संस्कार 8 जनवरी को निज निवास ग्राम गढ़ी पड़रिया में किया गया। मुखाग्नि उनके ज्येष्ठ पुत्र अजय दहायत ने दी। उनके अंतिम संस्कार में सैकड़ों लोगों ने शोक व्यक्त किया। 4 दिव्यांगों को वितरित की गई मोटोराइज्ड ट्राईसाइकिल। मध्य प्रदेश शासन की सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग की योजना के अंतर्गत 4 दिव्यांग लोगों को अजयगढ़ जनपद में मोटोराइज्ड ट्राईसाइकिल वितरित की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार जनपद पंचायत अध्यक्ष भरत मिलन पांडे व जिला पंचायत अध्यक्ष रविराज यादव ने सरकार की योजना के अनुसार 4 दिव्यांग जन रशीद खान, राजू खान, नाजमीन बानो निवासी अजयगढ़ व अशोक विश्वकर्मा ग्राम शाहपुरा को मोटोराइज्ड ट्राईसाइकिल वितरित की। इस दौरान अजयगढ़ जनपद सीओ सतीश सिंह नागवंशी, पंचायत इंस्पेक्टर कमलेश तिवारी व कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। देवेंद्र नगर में स्नातकोत्तर कक्षाएं प्रारंभ किए जाने की मांग। खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा से की मांग। पन्ना जिले में एकमात्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय है जो कि पन्ना शहर में स्थित है, जबकि पन्ना जिले में कुल 9 शासकीय महाविद्यालय हैं। शासकीय महाविद्यालय देवेंद्र नगर की स्थापना वर्ष 1989 में हुई थी। वर्तमान में महाविद्यालय में अध्ययन छात्र छात्राओं की संख्या 800 से ज़्यादा है। इस महाविद्यालय में अधिकांश छात्राएं अध्ययनरत हैं और उसमें से लगभग 50% छात्राएं अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग की हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत शोचनीय है। महाविद्यालय में स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए पर्याप्त कमरे उपलब्ध हैं। चूँकि गरीबी एवं आर्थिक स्थिति दयनीय होने के कारण अधिकांश छात्र छात्राएँ पन्ना स्थित महाविद्यालय में स्नातकोत्तर अध्ययन करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि देवेंद्र नगर में पन्ना की दूरी 25 किलोमीटर की है। गरीब छात्र प्रतिदिन बस से आने जाने का किराया वहन नहीं कर सकते हैं। महाविद्यालय के पत्र क्रमांक में भोपाल दिनांक 7/2/19 को आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा महाविद्यालय में 4 विषयों राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, भूगोल में स्नातकोत्तर एवं 2 विषयों में इतिहास, दर्शन शास्त्र में स्नातक स्तर पर पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जाने का प्रस्ताव मांगा गया था। आदेश के परिपालन में महाविद्यालय के 21/8/19 तथा दिनांक 13/2/19 द्वारा उच्च शिक्षा विभाग के स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु संपूर्ण औपचारिकता पूर्ण करते हुए वंचित जानकारी परिशिष्ट 2 एवं 3 में भेज दिया गया था, जो कि शासन स्तर पर लंबित है। महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य अमिताभ पांडे व स्थानीय अभिभावकों ने खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा से शासकीय महाविद्यालय देवेंद्र नगर में स्नातकोत्तर कक्षाएं प्रारंभ करने की मांग की है, जिससे गरीब छात्र छात्राओं का भविष्य उज्ज्वल हो सके। शिक्षक आलोक अग्रवाल का दुखद निधन। पवई नगर के प्रतिष्ठित अग्रवाल परिवार के आलोक अग्रवाल शिक्षक का हृदयगति रुकने से दुखद निधन हो गया। वे 42 वर्ष के थे। उनके निधन की दुखद खबर सुनते ही संपूर्ण नगर सहित आंचलिक क्षेत्रों में शोक की लहर दौड़ गई। हंसमुख मिलनसार स्वभाव के धनी श्री अग्रवाल के निधन की खबर जिसने भी सुनी वह हतप्रद हो गया। अग्रवाल वर्तमान में शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शैक्षणिक सेवाएं दे रहे थे। इसके पूर्व वे संकुल केंद्र शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में CAC के पद के रूप में एवं शैक्षणिक कार्य के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके थे।
श्री अग्रवाल संकुल केंद्र शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के CAC अमित अग्रवाल एवं दैनिक भास्कर पवई के संवाददाता अभिषेक अग्रवाल के अग्रज भ्राता थे। उनका अंतिम संस्कार शुक्रवार को मुक्तिधाम पवई में किया गया। सभी ने उन्हें नम आंखों से अश्रुपूरित अंतिम विदाई दी। कुपोषण मुक्त व एनीमिया मुक्त पन्ना का संकल्प 9 वर्ष के नव उल्लास नव सृजन के अवसर पर हम साथ मिलकर ले एक नया संकल्प थामे एक नन्हे बच्चे के जीवन की डोर। कलेक्टर संजय कुमार मिश्र ने पन्ना जिले के सभी जनप्रतिनिधियों, प्रबुद्ध नागरिकों, मीडिया बंधुओं, समाज सेवियों, समाज सेवी संस्थाओं, अभिभावकों और समस्त जन समुदाय से अनुरोध किया है कि पन्ना जिले को कुपोषण व एनीमिया से मुक्त करने में सहयोग करें। यह तभी संभव है जब कुपोषण एवं एनीमिया का समुदाय के सहयोग से व्यवस्थित प्रबंधन किया जाए। पन्ना जिला में एकीकृत कुपोषण प्रबंधन कार्यक्रम के तहत 651 अति गंभीर कुपोषित, 2709 मध्यम गंभीर कुपोषित बच्चों की पहचान की गई। इन बच्चों को समस्त जानकारी ग्राम वार्ड के आंगनबाड़ी केंद्रों से प्राप्त की जा सकती है। इन कुपोषित बच्चों व उनके परिवारों को आपके सहयोग यथा पौष्टिक भोज्य पदार्थ, दालें, फल, सब्जियां, अनाज आदि आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से भेंट करें। प्रतिमा आंगनबाड़ी सह ग्राम आरोग्य केंद्र में आयोजित ग्राम वार्ड स्वास्थ्य स्वच्छता व पोषण दिवस पर अपने 6 वर्ष तक के बच्चों, किशोरी बालिकाओं, नवविवाहिताओं, गर्भवती व धात्री महिलाओं को अनिवार्यता भेजें व आवश्यकतानुसार टीकाकरण व रक्त की जांच कराएं। प्राप्त आयरन, फोलिक एसिड, कैल्शियम की गोलियां का सेवन कराएं। आपके सक्रिय सहयोग से कुपोषण व एनीमिया के दुष्प्रभाव से मुक्त हमारे पन्ना जिला को स्वस्थ व सुपोषित बनने में सहयोग प्रदान करें। कलेक्टर की उपस्थिति में संपन्न हुआ कोविड वैक्सीन ड्राई रन। जिला चिकित्सालय पन्ना में कोविड-19 वैक्सीनेशन के पूर्व तैयारियों को लेकर शासन के दिशा निर्देशानुसार कलेक्टर संजय कुमार मिश्र की उपस्थिति में कोविड ड्राई रन वैक्सीनेशन संपन्न हुआ। शासन के निर्देशानुसार कोविड-19 का प्राथमिक तौर पर स्वास्थ्य कर्मियों का वैक्सीनेशन कराया जाना है, जिसके अंतर्गत वैक्सीनेशन बूथ की तैयारियों का मॉकअप करते हुए ड्राई रन वैक्सीनेशन कराया गया। चरण था जो कि हमने इसको ड्राई रन का नाम दिया है। इसमें हम डेमी जो हमारे पहले से रजिस्टर्ड हमारे जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं उनको वैक्सीनेशन के लिए बुलाया है। और जैसे हम जब ओरिजिनल काम करेंगे तो जो प्रोसेस करेंगे उसकी हमने आज रिहर्सल की है। उसमें कोई कमी है उसको हमने नोट किया हुआ है। उसको जब हम एक्चुअल वैक्सीनेशन करेंगे जिसमें कोई गलती ना हो, कोई कमी ना हो, ये तैयारी की है। आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर ये हमारा फाइनल सेशन डिसाइड हो जाएगा, जिसमें लगभग हम 5000 लोगों को वैक्सीनेट करेंगे। जिसे वैक्सीन लगवाना है उसको कुछ तैयारी करके आना होगा। जिसको वैक्सीन लगाना है उसका पहले से ही रजिस्ट्रेशन होगा, उसके पास SMS जाएगा। SMS में उसको इन्फॉर्मेशन रहेगी कि आप अपना ID नंबर लेकर के इस प्लेस पे, इस साइट पे आपको आना है और डेट रहेगी। सर, वैक्सीनेशन के लिए कितने विभाग के लोग रहेंगे इसमें शामिल? कितने लोगों को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कितने लोग? हाँ, वैक्सीनेशन के लिए हमने एक वैक्सीनेशन टीम बनाई जिसमें 5 वैक्सीनेशन ऑफिसर रहेंगे। सबकी अलग अलग जिम्मेदारी होगी। पहली हमारे रजिस्ट्रेशन का इसकी जिम्मेदारी होगी। वहाँ एक पुलिस सिक्योरिटी वाले रहेंगे जो लोगों की भीड़ मैनेजमेंट, बैठाने की व्यवस्था, वेरिफिकेशन काम करेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद हमारे कोविन पोर्टल है, उसमें उसका ID वेरिफिकेशन होगा। ID वेरिफिकेशन नंबर 3 पे जाएंगे तो नंबर 3 में वहाँ पे हमारी वैक्सीनेटर होगी जो उनको वैक्सीन का काम करेंगी। वैक्सीन लगने के बाद फिर एक ऑब्जर्वेशन रूम होगा जहाँ पर उनको आधा घंटा में बैठाएंगे। किसी तरह के छोटे मोटे यदि प्रॉब्लम्स होती है जिससे कि उसको हम वहाँ पर तो तत्काल इलाज कर सके। बहुत बड़ी समस्या होती है तो हमारे एक किट होगी, इसका नाम है AFI किट। अगर उसकी ज़रूरत पड़ती है, किसी को होता है तो हम AFI किट में हर तरह की दवाइयाँ उसको दे के तत्काल उसका इलाज करेंगे। और हायर इंस्टीट्यूशन में यदि भेजना हो तो रेफ़र करने के लिए हम तत्काल उसको एम्बुलेंस से रेफ़र भी कर सकेंगे। सर, कितने बजे से कितने बजे तक वैक्सीनेशन? ये सुबह 9 बजे से 5 बजे तक करेंगे। कितने जिले में कितने केंद्र बनाए? जिले में हम अपनी 16 केंद्र चिन्हित किया हुआ है अपने ज़िले की भौगोलिक दृष्टिकोण से, जिससे लोगों को बहुत दूर न जाना पड़े। नगरीय क्षेत्र में कितने केंद्र हैं? नगरीय केंद्र के क्षेत्र में एक ही रहेगा, जिसमें हमने आज जिला चिकित्सालय में जिसमें हमने ड्राई रन किया है आप लोगों के सामने। धन्यवाद सर। ड्राई रन में कोविड वैक्सीनेशन के लिए हम लोग पिछले 3 महीने से तैयारी कर रहे थे और जिनको वैक्सीन लगनी थी प्रथम चरण में उनका आधार नंबर, उनका डेटा एंट्री हम लोगों ने 100% की हुई है। लगभग 5000 हमारे हेल्थ वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर हैं जिनको वैक्सीन पहले चरण में लगनी है। आज उसी वैक्सीनेशन का ड्राई रन है और ये ड्राई रन में पूरी चीज़ें जैसे हम लोग वैक्सीन के अगले दिन करेंगे वैक्सीनेशन के दिन, उसी तरीके से किया। स्टेट डिपो से हमारे पास
जिला डिपो में वैक्सीन आई है। जिला डिपो की वैक्सीन से हमारा वैक्सीनेटर वैक्सीन लेके यहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर पे आया है वैक्सीनेटर। फिर जो वैक्सीनेटर रूम है, वैक्सीनेटर 1 के पास आईडी वेरीफाई कराया गया है। वैक्सीनेटर 2 ने अपना पंजीयन किया, उनका डेटा देख के, उनका टेम्परेचर, उनका पल्स ऑक्सीमीटर से नाप के अगर वो वैक्सीनेशन के लिए फ़िट हैं तो फिर उनको वैक्सीनेशन रूम में भेजा गया। वहाँ पे इनका आधार का OTP वेरिफिकेशन करने के बाद वैक्सीनेटर ने वैक्सीन लगाई है और वैक्सीन लगने के बाद उनको ऑब्जर्वेशन रूम में भेजने की सलाह दी गई है और उनको 30 मिनट ऑब्जर्वेशन में ड्राई रन में रखा गया है। अगर ऑब्जर्वेशन में कोई उनको वैक्सीन लगने के बाद किसी को कोई तकलीफ़ आती, किसी को कोई सेकेंडरी सिम्टम्स आते हैं, उसके इलाज के लिए पूरी वहाँ व्यवस्था है। एम्बुलेंस है, हमारी टीम है, ये व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। पन्ना ज़िले में जो वैक्सीनेशन का व्यवस्था बनाई गई है, ज़िले से 20 कोल्ड चेन के फोकल पॉइंट हैं। ज़िले से वहाँ उन जगहों पे 20 जगहों पे वैक्सीन जाएगी और उन्हीं 20 जगहों से वैक्सीन फिर आम जनता के लिए वैक्सीनेशन के जो सेंटर्स होंगे, हम लोग प्रेफरेबली कोई सरकारी हमारा सेंटर होगा पन्ना ज़िले में। जब वास्तव में वैक्सीनेशन पूरे ज़िले में चलेगा, लगभग हमारे जितने उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, हर उप स्वास्थ्य केंद्र में हम लोग करीब 159 उप स्वास्थ्य केंद्रों में वैक्सीनेशन के हमारे सेंटर रहेंगे। वहाँ पे इसी तरीके की व्यवस्था 5 लोगों की टीम रहेगी। ये टीम जो है अपने सुपरविजन में वैक्सीनेशन कराएगी और किसी को अगर बुखार है या कोई अलग से सिम्टम है जिसको वैक्सीन हम लोग उस समय नहीं दे सकते हैं, उन लोगों के लिए दूसरा हम लोग सेशन प्लान करेंगे और बिना किसी रजिस्ट्रेशन के किसी को वैक्सीन नहीं लगेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आए आज वैक्सीन ले मेरे को आज लगा दो, उसका पहले प्री रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। कोविन ऐप है, ऐप की भी हम लोग पब्लिसिटी करेंगे। आप वहाँ ऐप के माध्यम रजिस्ट्रेशन लोग करा सकते हैं, हम भी रजिस्ट्रेशन के लिए व्यवस्था करेंगे और प्री रजिस्टर्ड ही लोगों को वैक्सीन लगेगी। सर किस उम्र तक के लोगों को ये वैक्सीनेशन होगा? वैक्सीनेशन देखिए अभी तो सबको प्लान है, लेकिन अभी जो पहला चरण में हमारे हेल्थ वर्कर्स को लगेगा, फिर द्वितीय चरण में जो हमारे पुलिस के पूरे जवान हैं, स्टेट के जो रेवेन्यू के ऑफिशियल्स हैं और जो मशीनरी इस काम के लिए पूरी लगेगी उनको लगेगा और उसी फेज़ में जो 65 ईयर प्लस हैं उनको वैक्सीन लगेगी और या उसके नीचे जो जिनको कोई कोविड की मॉर्बिडिटी है, कोई हाई BP है, कोई शुगर या इस तरह कोई है जिसको कोविड का जो पोटेंशियल पेशेंट हो सकता है, उनको लगेगी। सर इसके लिए जनता को कोई फीस देनी पड़ेगी? अभी हमारे जो वैक्सीनेशन के सेंटर्स हैं वहाँ पे जनता को कोई फीस नहीं देनी है, निःशुल्क है। उनको सेंटर पे अपना मोबाइल में जो उनके OTP जो SMS गया वो SMS दिखाना पड़ेगा और अपना आधार कार्ड लेके सेंटर पे आना पड़ेगा। सर किसी के पास अगर इंटरनेट मोबाइल नहीं है उसके लिए क्या व्यवस्था होगी? उसके लिए हम लोग ऐसे हेल्पलाइन हमारे सेंटर्स रहेंगे। हमारा इसके लिए पूरे ज़िले का कंट्रोल सेंटर हमने बनाया हुआ है और वहाँ कंट्रोल सेंटर से हम लोग इसको मॉनिटर करेंगे। अगर किसी को SMS रजिस्ट्रेशन और इंटरनेट की समस्या होगी तो हमारा कंट्रोल रूम का हमारा जो नंबर है उस नंबर पे हमको बताएगा, उनको हम लोग रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था करेंगे। जो कोरोना के मरीज आ रहे हैं उनके लिए कोरोना के मरीजों के लिए हम लोग जो व्यवस्था है वो व्यवस्था एज इट इज़ रहेगी। 100 बिस्तरी यहाँ पे कोरोना का सेंटर है, हमारा ICU पूरी फंक्शनल है। वो जो पूरी टीम है, पूरी टीम अलग से काम कर रही है। उसके लिए जनता से अपील यही है कि वैक्सीन लगने तक सबको ये मास्क लगाने का, सोशल डिस्टेंसिंग का और सैनिटाइजेशन का पालन करना है। थैंक यू। धन्यवाद। मकर संक्रांति मेले का नहीं होगा आयोजन, अपर कलेक्टर ने कहा। पर्व का आयोजन कोविड-19 के निर्देशों के तहत किया जाएगा। मकर संक्रांति पर्व आयोजन के संबंध में सारंगधर मंदिर मेला समिति की बैठक का आयोजन अपर कलेक्टर JP दुबे की अध्यक्षता में किया गया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर दुबे ने बताया कि मकर संक्रांति पर्व का आयोजन कोविड-19 के लिए जारी शासन के दिशा निर्देशों में किया जाएगा। इस अवसर पर मंदिर के आंतरिक एवं बाह्य परिसर में भीड़भाड़ एकत्र नहीं होगी। श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश के पूर्व थर्मल स्क्रीनिंग करानी होगी। सभी श्रद्धालुओं को कोविड-19 संक्रमण बचाव के लिए आवश्यक दूरी बनाने के साथ मास्क एवं सैनिटाइजर का उपयोग करना होगा। मंदिर के प्रवेश द्वार पर आवश्यकतानुसार सैनिटाइजर एवं मास्क की व्यवस्था की जाएगी। बैठक में निर्णय लिया गया कि मंदिर की साफ सफाई पुताई कराई जाए। पर्व के दिन सुरक्षा व्यवस्था के लिए आवश्यक पुलिस बल तैनात किया जाएगा। मंदिर परिसर में एम्बुलेंस एवं चिकित्सक दल लगाया जाए। पर्व के अवसर पर जन सुविधा केंद्र प्रारंभ किया गया है। पर्व के दौरान कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाएगी। इस अवसर पर पेयजल व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था के साथ मंदिर में दान पेटी की व्यवस्था की जाए।
संपन्न हुई इस बैठक में एसडीएम पन्ना शेर सिंह मीणा, कार्यपालक यंत्री लोक निर्माण एबी साहू, एसडीओ पीएचई, एसडीओ अजयगढ़, तहसीलदार पन्ना के साथ मंदिर समिति के रामरूप तिवारी, दिनेश दीक्षित, मंदिर के पुजारी आदि उपस्थित रहे। पात्र पर्ची एवं नाम जोड़ने वाली शिकायतों का निराकरण के निर्देश कलेक्टर संजय कुमार मिश्र ने सीएम हेल्पलाइन में लंबित पात्रा पर्ची एवं पात्रा पर्ची में नवीन नाम जोड़े जाने संबंधी शिकायतों का निराकरण 1 सप्ताह के अंदर किए जाने के निर्देश समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत एवं समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी को दिए हैं। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री द्वारा इस शिकायतों को समाधान में रखा गया है। यह शिकायतें जिले के किसी भी अनुभाग क्षेत्र की हो सकती हैं। संबंधित अधिकारी अपने अपने क्षेत्र के पात्रा पर्ची में नवीन नाम जोड़ने एवं नवीन पात्रा पर्ची जारी करने संबंधी सीएम हेल्पलाइन एवं अन्य माध्यमों से प्राप्त होने वाली शिकायतों का निराकरण शिकायतकर्ता से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित कर निराकरण किया जाना सुनिश्चित करें। पन्ना शहर में चिकन शॉप पर लगा प्रतिबंध खत्म, बंद नहीं रहेंगी दुकानें, नगरपालिका की आम सूचना निरस्त। गुरुवार को बर्ड फ्लू के चलते शहर के सभी चिकन शॉप पर मुर्गा की बिक्री पर नगरपालिका ने प्रतिबंध लगाया था और दूसरे ही दिन प्रतिबंध को निरस्त कर दिया गया। परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार नगरपालिका परिषद द्वारा जारी की गई आम सूचना मुर्गा चिकन विक्रेताओं की दुकानें बंद रखने संबंधी आम सूचना को निरस्त कर दिया गया है। दुकानें खोलने पर कोई प्रतिबंध लागू नहीं रहेगा। नागरिकों को परामर्श दिया गया है कि बर्ड फ्लू एवं ऐसी अन्य बीमारियों से सावधानियां बरतें। बीमारी से संबंधित कोई भी लक्षण दिखाई देने पर प्रशासन को सूचित करें। आम सूचना त्रुटिपूर्ण होने के कारण तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी गई है। हीरो की नगरी पन्ना में बन रहे डायमंड म्यूजियम का काम चल रहा कछुए की चाल। डायमंड म्यूजियम में काम कर रहे कारीगरों की 2 सप्ताह से नहीं मिली मजदूरी। सालों से इंतजार के बाद शुरू हुए डायमंड म्यूजियम के काम में लग सकता है अभी और समय। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला वैसे तो बेशकीमती हीरो के लिए देश व दुनिया में जाना जाता रहा है, लेकिन अभी पन्ना जिले में हीरा से संबंधित सिर्फ हीरा कार्यालय के अलावा और कोई संस्थान मौजूद नहीं था। लेकिन सालों इंतजार के बाद पन्ना जिले को डायमंड म्यूजियम की सौगात मिली है, जिसका कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया है। लेकिन जिम्मेदारों की अनदेखी के चलते अब डायमंड म्यूजियम का काम कछुए की गति से चल रहा है, क्योंकि जिन मजदूरों के हाथों से इस म्यूजियम का काम किया जा रहा है उन्हें 2 हफ्ते से मजदूरी नहीं मिली है, जिसकी वजह से काम लेट होता दिखाई दे रहा है। आखिर क्यों डायमंड म्यूजियम के काम में हो रही है देरी, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। बिल्डिंग बन रही है, डायमंड म्यूजियम बन रहा है जी। कितना काम अभी हुआ है और कितना बाकी है? इसको हम लोगों ने नीचे से तोड़ाई करके उधेड़ पुधेड़ के जुड़ाई भी करके इसको हम लोगों ने नीचे से तैयार किया अच्छी तरीके से, मगर इसमें थोड़ी सी कमियां हो गई हैं। हम लोगों का पेमेंट नहीं हो रहा है। ठेकेदार लोग से कहते हैं हम लोग, तो ठेकेदार कहता ऊपर से पैसा ही नहीं आया, इसलिए हम लोगों ने इसका काम भी बंद कर रखा है। कितना काम बाकी है अभी इसका बहुत सा काम बाकी है। अभी बाउंड्री का काम बाकी है, अभी इसका नीचे का फर्श बाकी है, ऊपर का भी अभी थोड़ा बाकी है। मतलब 50% से ज़्यादा बाकी है? हाँ, नहीं में आधा ही बाकी है, 50% से ही कम होगा। अच्छा ये बताओ 26 तारीख को इसका उद्घाटन होना था, कैसे होगा? अब इसका पैसा नहीं आएगा तो नहीं हो पाएगा सर, क्योंकि लेबर लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, मजदूर लोग हैं वर्ग, तो उनको जब पैसा नहीं मिलेगा 2 हफ्ते तो फिर वो क्या करेंगे? कितने हफ्तों से पेमेंट नहीं हुआ है? अब हम लोगों का अभी 2 हफ्ते से पेमेंट नहीं हुआ। अच्छा कितनी लेबर लगी है यहाँ पर? यहाँ 15-16 लेबर लगी हुई है, 4-5 मिस्त्री लगे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा दिलीप कुमार अहिरवार। क्या करते हैं यहाँ पर? हम यहाँ बेलदारी करते हैं। लेबर लगी हुई है, लेबर को पेमेंट नहीं हो रहा, जिसकी वजह से आधी लेबर भाग गई है। क्या 26 तारीख को उसका उद्घाटन? नहीं, जो अभी उसके उद्घाटन की कोई प्रक्रिया भी निर्धारित नहीं हुई है और डायमंड म्यूजियम में हम लोग स्थानीय स्तर पर जिला प्रशासन के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं उसमें। अब अभी उसको पर्यटन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। पर्यटन विभाग उसको अब और बेहतर तरीके से करने के लिए उन्होंने एक EOI कॉल किया है। वो EOI के तहत उसकी डिज़ाइनिंग और बाकी चीज़ें और बृहद स्वरूप में उसको करना है पर्यटन को, इसलिए वो काम को पर्यटन विभाग के निर्देश में उसको और कैसे बढ़ाना है इसके लिए काम वहाँ रुका हुआ है। और भुगतान जैसी कोई स्थिति अगर आपने संज्ञान है तो भुगतान जो भी लंबित होगा तत्काल कर दिया जाएगा। बजट पैसे के लेन देन को लेकर बीच सड़क पर महिलाओं की हुई लड़ाई। एक महिला और एक लड़की ने एक महिला की पिटाई कर दी। शहर के 6 साल कॉलेज के पास सड़क पर 2 महिलाएं एक दूसरे के साथ जमकर मारपीट करती नजर आईं, जिन्हें देखकर हर कोई थम गया।
सड़क पर महिलाओं की इस लड़ाई को देखने के लिए हुजूम लग गया और राहगीरों ने इसका वीडियो भी बनाया जो सोशल मीडिया पर खासा वायरल हो रहा है।